अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो दोस्तों, आज फिर से हाज़िर हुए हैं एक सबक लेकर के, जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि एक हरूफ कितनी शक्लें होती हैं। यानी जब हरूफ अलग होता है तो उसकी शक्ल कैसी होती है, और जब वही हरूफ किसी दूसरे हर्फ के साथ मिल कर के आता है तो उनकी शक्लें कैसे होती। आइए आप वीडियो में बने रहिए, लास्ट तक देखिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा और बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अगर समझ में ना आएगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्या चीज़ रह गई उसमें। तो ध्यान दीजिएगा, ये हमने सबसे पहले बताया था अलिफ। क्या बताया था? अलिफ। अब अलिफ की दो शक्लें और होती है। ये शक्लें कब बनती हैं? ये शक्लें जब बनती हैं जब ये किसी हुरूफ के साथ मिल कर के आता है। मिसाल के तौर पर हमने लिखा जीम अलिफ, तो जीम और अलिफ, तो ये बन गया जीम और ये हो गया अलिफ। ये देखिए, ये वाली अलिफ यहाँ पर आई, ये जीम यहाँ से अगर मिटा दिया तो ये अलिफ यहाँ आ गया। तो एक अलिफ की शक्ल ये वाली बन गई, एक अलिफ की शक्ल ये वाली बन गई। समझ में आ रही ना बात? और अब हमने लिखा ये लाम। क्या लिखा? लाम। उसमें एक अलिफ ये जोड़ दिया, उसकी शक्ल ये बन कर के आ गई, उसकी शक्ल ये बन के आ गई। और एक हमने ये लिखा अलिफ और यहाँ पे लिख दिया हमने दाल। क्या लिख दिया? दाल। जब दाल लिखा तो दाल के साथ जो अलिफ आएगा ये वाला आएगा, या फिर हमने जाल लिखा तो जाल के साथ जो अलिफ आएगा कौन वाला आएगा? ये वाला। तो जब अलिफ के साथ जीम आया, अलिफ जीम के साथ जब ये अलिफ आया तो इस अलिफ की शक्ल ऐसी हो गई, ये वाली अलिफ ऐसे हो गई। और जब लाम के साथ आए तो इसकी शक्ल ऐसे बन गई, और जब जाल के साथ आए तो इसकी शक्ल ऐसे बन गई। तो अलिफ की शक्ल तो समझ में आ गई। अब बा की समझिएगा, बा की शक्ल कैसे होती है। ये है बा। ये क्या है? बा। यही बा अलग है तो इसकी शक्ल इस तरीके से है, लेकिन जब ये किसी हरफ के साथ मिल कर के आएगा, मिसाल के तौर पर सीन के साथ अगर मिल कर के आ रहा है तो इसकी शक्ल बिल्कुल ऐसे ही होगी। जैसे ये हमने लिखा सीन, सीन बा, ये पूरी शक्ल ये बा की बन के आ गई, ये शक्ल पूरी बा की बन के आ गई। अब जब हम लिखेंगे ता बा या, ता बा या, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये है ता, ये है बा, ये है या। तो ये हमने लिखा ता में दो नुक्ते ऊपर होते हैं, बा में एक नुक्ता नीचे और या में दो नुक्ता नीचे। तो जब हमने ता लिखा, बा लिखा, तो अगर हमने यहाँ से इसको मिटा दिया, यहाँ से इसको मिटा दिया तो इसकी शक्ल देखिए ऐसे बन गई, बन गई। और अगर एक शक्ल इसमें और समझना है तो ये बा और ये हमने लिख दिया जीम। अब देखिए सेम बिल्कुल इसकी शक्ल ऐसे बन गई। इसको हम बा को, जैसे कि पिछले वीडियो में बताया था, पहचानेंगे कैसे। तो उसको पहचानने का सबसे आसान तरीका ये है कि इसकी शक्ल अगर ऐसी है या फिर ऐसे है या ये इस तरीके से बना हुआ और एक नुक्ता नीचे है, एक नुक्ता कहाँ है? नीचे है, तो बा बन जाएगा। अब बात तो समझ में आ गई। अब ता देखिएगा, ये है ता। ये क्या है? ता, क्योंकि दो नुक्ता ऊपर है तो वो ता होता है। अब ये ता असल में तो ऐसे है, लेकिन इसकी शक्लें चार और होती एक्स्ट्रा। ता की चार शक्लें और होती एक्स्ट्रा, हम आपको बताते हैं। जैसे ये है ता, ये है मीम, ता मीम। तो एक ता ये हो गया, ये वाला यहाँ लिख दिया। अब लिखना हमको ता हा, ये हमने लिख दिया ता और ये लिख दिया हा। तो इसकी शक्ल ये वाली यहाँ बन गई। बनी कि नहीं बनी? बन गई। अब अब हमको लिखना है ये वाला लिखना है। इसको हम लिखेंगे ऐसे, ये ता ऐसे आ जाएगा तो इसकी शक्ल यहाँ आ जाएगी। एक ता ऐसे आता है, एक ता ऐसे आता है। इसको जब हम लफ्ज़ में इस्तेमाल करेंगे ऐसे आ जाएगा। इसको जब हम अगर लफ्ज़ में इस्तेमाल करते हैं तो इसकी शक्ल ऐसे हो जाती है। तो ये वाला ता, इसकी शक्ल ये हो गई, ये ता, इसकी शक्ल ये हो गई, ये ता, इसकी शक्ल ये हो गई, ये ता, इसकी शक्ल ये हो गई।
तो एक ता के अलावा जब इस ता को और हरफों में दूसरे लफ्ज़ों में पूरे लफ्ज़ में जोड़ करके मिलाएंगे तो इनकी शक्ल बदल सकती है, ऐसे हो सकती है। तो इस शक्ल को ध्यान में रखिएगा। ये हो गया ता भी समझ लिया। और ता में 2 नुक्ता ऊपर होता है और इन्हीं सब जगहों पे ता में तो चलो गोल ता और ये ता, ये दोनों एक्स्ट्रा आता है। और बा में 1 नुक्ता नीचे होता है। इसी तरीके से अगर 3 नुक्ता ऊपर कर लिया जाए तो सा बन जाता है। और जिस तरीके से बा की शक्लें होती है ऐसे सा की भी शक्लें उसी तरीके से सेम होती है, बस नुक्ते का फ़र्क होता है। 3 नुक्ता ऊपर है तो सा है और अगर 1 नुक्ता नीचे है तो बा है। अब लिखते हैं हम जीम की तरफ जब हम चलते हैं तो जीम की 2 ही शक्लें होती है। कि पूरा जीम बना हुआ होता है कि ये शक्ल इसकी होती है। जब इसको हम नुक्ते किसी लफ्ज़ में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हम लिखते हैं जीम अलिफ ज़बर जा, जीम अलिफ ज़बर जा, या फिर जीम सीन ज़बर, जीम और सीन 2 लफ्ज़ मिला करके लिखते हैं, जीम अलिफ जीम सीन। जब इन 2 हरफों को हमने मिलाकर देखा तो इसकी शक्ल इस जैसी हो गई। इसकी शक्ल कैसे हो गई? इस जैसे हो गई। अब जब पूरा जीम लिखना होगा, जैसे हमको लिखना है बा जीम, तो पूरी शक्ल ऐसे लिखेंगे। और जैसे कि हमने बताया था कि जीम अगर 1 नुक्ता नीचे है तो जीम बन जाता है, लेकिन अगर इस नुक्ते को मिटा दिया जाए तो हा बन जाता है। अगर यही 1 नुक्ता ऊपर लगा दिया जाए तो खा बन जाता है। तो जीम हा खा, इन तीनों की शक्लें सेम होती है, बस नुक्ते का फ़र्क होता है, उसको इसी से समझ लीजिएगा। बाकी सीन है, शीन है, स्वाद है, द्वाद है, तो इनकी शक्लें तो इसकी शक्लें तो ऐसे ही होती है। बस जैसे ये है सीन, इसकी शक्लें भी 2 होती है। इसको जब और दाल जाल रा जा, दाल जाल और रा और जा, इसकी शक्लें बस एक ही जैसे होती है, दाल की अलग होती है। जैसे ये हमने दाल लिख दिया, इसकी शक्ल एक और ऐसे होती है, जैसे ये है ऐसे। जैसे सीन दाल अगर लिखना है, यानी किसी हरफ के साथ अगर मिल करके दाल आएगा या जाल आएगा तो उसकी शक्ल ऐसे होगी। अगर अलग आएगा तो इसकी शक्ल ऐसे होगी। अगर अलग दाल आ जाए तो इसकी शक्ल ऐसे होगी। अगर किसी हरफ के साथ मिल करके दाल आएगा तो इसकी शक्ल ऐसी होगी। और रा और जा चाहे किसी हरफ के साथ मिल करके आए चाहे अलग आए, उसकी शक्ल उसी तरीके से होती है। बाकी इधर किताब की तरफ देखिएगा, ये हमने शक्लें बताई थी अलिफ की। जैसे अलिफ की 3 शक्लें होती है, अलिफ अलिफ अलिफ। बा की 3 शक्लें, बा बा। ता की 4 शक्लें, ता ता ता। जीम की 2 शक्लें, जीम जीम। दाल की 2 शक्लें, दाल दाल। अब यहाँ पर आयन को समझिएगा। आयन की 3 शक्लें होती है, एक ये आयन है और ये नीचे भी 2 आयन हैं। जब ये किसी हरफ के साथ मिल करके आएगा इसकी शक्ल ऐसे बदल जाएगी। देखिए ये एक आयन रियल में जो होता है असली वो ऐसे है। बाकी अगर ये किसी हरफ के साथ मिल कर के आता है तो इसकी शक्ल ऐसे होती है। जैसे हमने लिखा सीन आयन दाल, तो सीन और आयन की शक्ल ऐसे बन जाएगी। अगर 1 नुक्ता रख दो तो ये गैन हो गया, इसकी शक्ल ऐसे बन जाएगी। फ़ा की शक्ल भी ऐसे होती है। जैसे हमने ये लिखा पूरा फ़ा, जब ये किसी हरफ के साथ मिल कर के आएगा तो ये लफ्ज़ कट जाएगा, इतना कट जाएगा, यही बचेगा, सिर्फ ये गोला बचेगा और इसके ऊपर 1 नुक्ता लगा रहेगा। अगर 2 नुक्ते लगा दिए जाए तो ये काफ बन जाएगा, 1 नुक्ता लगा दिए तो फ़ा बन जाएगा। और ये किसी हरफ के साथ मिल कर के आएगा, अगर बीच में आएगा तो ऐसे आएगा। जैसे हमने लिखा सीन फ़ा दाल, यही अगर 1 नुक्ता लगा दिया जाए तो सीन फ़ा दाल बन जाएगा। अगर 2 नुक्ता लगा दिए सीन काफ दाल, सीन काफ और दाल बन जाएगा। ये तो समझ में आ गया होगा। अब इसको एक चीज़ और समझिएगा, वो ये है कि जब काफ अलग लिखा जाएगा तो इसकी शक्ल ऐसी होगी, लेकिन जब किसी हरफ के साथ मिल करके लिखा जाएगा तो इसकी शक्ल ऐसी होगी। ये तो हो गया ऐसे। अगर सिर्फ 2 ही हरफ आए, शुरू में फ़ा है तो इसकी शक्ल ऐसे होगी, फ़ा मीम या फ़ा सीन, इसकी शक्ल गोल होगी। और जब कोई हरफ इससे पहले और आएगा यहाँ से मिल जाएगा, गोल हो जाएगा। अगर 2 हरफ 2 नुक्ते हैं तो काफ बन जाएगा। ये भी समझ में आ गया। अब काफ समझिएगा, छोटी काफ जिसको हम लोग बोलते हैं, जो काफ होता है वो काफ बताया तो ये काफ है, ये है असल काफ। इसकी शक्ल एक ऐसे भी होती है, जैसे ऐसे। इसकी शक्ल एक
ऐसे भी होती है। ये है, दोनों इसकी शक्ल होती है। और जब ये किसी हरफ के साथ मिल करके आता है तो सर ज़्यादातर ये वाला यूज़ होता है। जैसे कि हमने लिखा करीम, काफ रा या मीम, देखिए ये वाला यूज़ हुआ ना, ये वाला, तो ज़्यादातर यूज़ ये वाला काफ में होता है। जब पूरा हरफ बन करके आएगा तब ये वाला, अगर लास्ट में आएगा तो ये वाला यूज़ होगा। जैसे कि हमको लिखना है मीम काफ, जब लास्ट में आएगा ये तो ये वाला काफ यूज़ होगा, शुरू में आएगा तो ज़्यादातर ये वाला होगा। ऐसे लाम है, ये पूरा लाम है, लेकिन ये आधा लाम भी आता है। और इसी तरीके से ये एक लाम टेढ़ा भी आता है, इसे भी, जिसमें ये अलिफ लगा हो तो लाम अलिफ बन जाता है। तो ये लाम आधा कब आता है? जब दूसरे हरफ के साथ शुरू में मिलता है। जब लास्ट में लाम आएगा तो पूरा बनेगा, जब शुरू में आएगा तो आधा बनेगा। जैसे हम बताते हैं लाम बा, लाम सीन, लाम स्वाद। जब लाम आएगा शुरू में तो इतने आधा ही बन करके आएगा। ऐसे मीम है, मीम की शक्ल पूरी ऐसे ही होती है। मीम, ये पूरा मीम हो गया। एक ऐसे भी मीम होता है और एक आधा भी बना हुआ होता है, ऐसे ऐसे करके, ऐसे भी मीम होता है। ऐसे जब किसी अरब के बीच में आता तो ऐसे मीम होता है। ऐसे नून है। एक चीज़ यहाँ पर और बता रहे हैं, नून और या, नून और या, जैसे कि हमने बताया था बा में 3 नुक्ता ऊपर रख दो। ये उस वक्त की बात बता रहे हैं जब किसी हरफ के साथ ये मिल करके आएगा। अगर 3 नुक्ता ऊपर रख दो तो सा बन जाएगा, अगर 1 नुक्ता नीचे रख दो तो बा बन जाएगा। और अगर 1 नुक्ता ऊपर रख दो मिलाने की शक्ल में, जब किसी हरफ के साथ मिला करके ला रहे हो, और 1 नुक्ता ऊपर रख दो तो नून बन जाएगा, और 2 नुक्ता नीचे रख दो तो या बन जाएगा। अब समझा रहे हैं, मिसाल से इसको समझिएगा। मिसाल के तौर पर यह है बा, इसकी शक्ल एक ये वाली हम लेते हैं। इसकी शक्ल कौन वाली लेते हैं? ये वाली। ये हमने लिखा बा, ये लिख दिया जीम। ये हमने लिखा 1 नुक्ता नीचे दिया, बन गया बा और ये जीम। लेकिन ये नुक्ता मिटा करके 2 नुक्ता नीचे लगा दिया, बन गया या जीम। ये दोनों मिटा करके हमने 3 ऊपर लगा दिए तो बन गया ये सा जीम। और तीनों अगर मिटा करके हमने 1 नुक्ता ऊपर लगा दिया तो क्या बन गया? नून जीम। तो अगर 1 नुक्ता ऊपर है तो नून बनेगा, 2 नुक्ता नीचे है तो या बनेगा, 1 नुक्ता नीचे है तो बा बनेगा, 3 नुक्ता ऊपर है तो सा बन जाएगा। तो ये बातें समझ में आ गई हैं। अब एक चीज़ और समझाते हैं, वो हा के बारे में। हा रह गया था, तो ये हा है, इसको क्या बोलते हैं? हा। इसकी शक्लें जो होती है, एक ऐसे भी आता है और कभी ये ऐसे भी आता है और कभी ये ऐसे भी आता है, कभी जरा सा ऐसे भी आता है। कई शक्लें होती है। जैसे हमने लिखना है अल्लाह, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ये हो गया हा, लास्ट में हा हो गया। अब इसको जो है ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी हा हो गया, ये भी क्या हो गया? हा हो गया। और जो इसको लाना है, ये वाले हा को लाना है, जो कि हा यहाँ पर बना हुआ है, इसको लाना है। जैसे कि हमने लिख दिया हामीम जा हा, तो ये ऐसे आएगा। ऐसे ये वाला हा यहाँ पर यूज़ होगा, ऐसे लास्ट में ज़्यादातर यूज़ होता है ये वाला हा, वरना ज़्यादातर ये वाला होता है। अब ये समझ लिए, हा भी समझ में आ गया। अब देखिए हमज़ा, एक लफ्ज़ और रह गया हमज़ा। या तो बता ही दिया था, हमज़ा रह गया। हमज़ा की शक्ल ऐसी, जैसे आइन की शक्ल होती है वैसे हमज़े की भी शक्ल होती है। लेकिन जब ज़्यादातर ये पूरा हमज़ा ही बन करके आता है, ज़्यादातर क्या होता है? पूरा हमज़ा बन करके आता है। बस कहीं पर या लिख देते हैं तो हमज़ा लिख देते हैं, वाव लिख देते हैं तो हमज़ा लिख देते हैं, या अलिफ लिख देते हैं तो हमज़ा लिख देते हैं, जो आगे चल कर के सही से बताएंगे, या फिर नीचे इसके लिख देते हैं हमज़ा। तो एक हमज़े की शक्ल ये भी होती है कि कोई हरफ बना करके उसके ऊपर अलिफ या वाव बना करके उसके ऊपर छोटा सा हमज़ा लिख दिया जाए, तो वो हमज़े की शक्ल होती है। सिर्फ खूबसूरत लगने के लिए पूरा
हरफ बना देते हैं। अब किताब की तरफ अगर देखेंगे तो ध्यान में आएगा, ये देखिए अलिफ की 3 शक्लें, अलिफ अलिफ अलिफ, बा की 3 शक्लें, बा के ऊपर नून को भी इक्तिफा कर लीजिए, या को भी इक्तिफा कर लीजिए और सा को भी इसी में देख लीजिएगा। बा बा बा, ता की 4 शक्लें, ता ता ता, जीम की 2 शक्ल, जीम जीम, जीम के साथ हा और खा को भी इसी में जोड़ लीजिएगा। दाल की 2 शक्ल, दाल, दाल के साथ जाल को भी जोड़ लीजिएगा। रा चूँकि वैसे ही आता है मिलाने के साथ भी और अदर पे भी ऐसे ही आता है तो इसके लिए उसको नहीं लिखा। आयन की 3 शक्लें, आयन आयन आयन, आयन के साथ गैन को भी देख लीजिएगा। फा की 3 शक्लें, फा फा फा, फा के साथ काफ को भी देख लीजिएगा। काफ की 3 शक्लें, काफ काफ, लाम की 3 शक्लें, लाम लाम, मीम की 3 शक्लें, मीम मीम, नून की 3 शक्लें, नून नून, हा की 4 शक्लें, हा हा हा, हमजा की 3 शक्लें, हमजा हमजा हमजा, या की 3 शक्लें, या। तो आज हमने हुरूफ की शक्लों के बारे में बताया कि एक हुरूफ कितने तरीके का रंग रूप बदल सकता है और उसकी पहचान की सूरत क्या होगी। जब ये हुरूफ लफ्ज़ों के साथ इस्तेमाल होता है तो इसकी पहचान ज़्यादातर नुक्तों से होती है, या सिर्फ इसकी पहचान सिर्फ जो एक हिस्सा सर वाला जो हिस्सा होता है, हुरूफ के शुरू वाला जो हिस्सा होता है उससे इन हुरूफों की पहचान होती है। जैसे कि हमने बताया काफ के अंदर भी, फ़ा में भी, सीन में भी, स्वाद में भी, इन सब की पहचान सिर्फ इसके शुरू वाले हिस्से से यानी इसके सर से होती है। और बाकी अगर नुक्ता रहेगा जैसे कि सीन है, शीन है, हम बोर्ड में लिख करके दिखाना चाहते हैं ये सीन है, और अगर इसके ऊपर 3 नुक्ता लगा दिए जो शीन है, और इसी शीन को किसी के लफ्ज़ के साथ लाएंगे जैसे बा के साथ लाएंगे, ये सीन का सिर्फ एक हिस्सा सर रह गया, इसके ऊपर 3 नुक्ता लगा देते तो शीन बा बन जाएगा। सिर्फ इन सब की पहचान नुक्तों से होती है। और उम्मीद करते हैं आप देखिए सबक आप उस वक्त आपको समझ में आएगा जब आप पूरी वीडियो देखेंगे तभी समझ में आएगा। अब क्या करते हैं लोग, थोड़ा सा वीडियो देख लिया उधर जल्दी जल्दी आगे बढ़ा लिया तो उससे वीडियो समझ में भी नहीं आएगा और आपको सबक भी नहीं समझ में आएगा। पूरी वीडियो देखेंगे तो सबक समझ में आएगा। तो आप लोग देख रहे हैं कि हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ी सी आप भी कोशिश ये कर लीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी, और दोस्तों में शेयर करिएगा ताकि आप अगर दोस्तों तक पहुंचाए, लोगों तक वीडियो पहुंचाए तो आप जो है आपको वो दुआ देंगे और आप भी उनके पढ़ाई का ज़रिया बन सकेंगे और आप भी सवाब के हकदार होंगे। एक बात और कहना चाहेंगे वो ये है कि वीडियो देखने के साथ साथ आप लोग एक किताब ले लीजिएगा, इसका नाम नूरानी कायदा है। ये ज़्यादातर हर जगह मिलता है, अगर ना मिलता हो तो मुझे व्हाट्सअप करिएगा, मैं मोबाइल में भेज दूंगा। ये मेरे पास व्हाट्सअप पे मोबाइल में भी है, मुझे व्हाट्सअप करिएगा। मेरा नंबर है 7068983385 7068983385। ये नूरानी कायदा जब भी आपको ज़रूरत पड़े आप नूरानी कायदा हमसे मोबाइल पे व्हाट्सएप पे PDF में मंगवा लीजिएगा, उससे पढ़ने में ज़्यादा आसानी होगी। क्योंकि वीडियो देखने के साथ साथ अब अगर किताब को भी देखें तो सबक भी समझ में आएगा, हरफ भी आपको समझ में आएगा।